नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, इकरारुल हसन जो कि सरेआम नाम का एक प्रोग्राम चलाते हैं, ARY पर काम करते हैं और बड़े मशहूर व मारूफ सहाफ़ी और एंकर हैं, उनके ऊपर कराची में एक प्रोग्राम के दौरान कातिलाना हमला हुआ है। मामला कुछ यूँ है कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक इंस्पेक्टर की करप्शन का पोल खोलने वाले थे, एक स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे जैसा कि वो रूटीन में करते हैं। आप उनके फॉर्मेट से यकीनन आगाह होंगे। तो नाज़रीन, IB के इंस्पेक्टर के खिलाफ इसी तरह का एक स्टिंग ऑपरेशन किया जा रहा था और इस ऑपरेशन के नतीजे में रिजवान नाम के एक इंस्पेक्टर की करप्शन पकड़ी गई। अब करप्शन पकड़े जाने पर उस इंस्पेक्टर ने इकरारुल हसन को धमकियां दी कि जी तुम जो है वो सभी वीडियोस और फुटेज जो है वो डिलीट कर दो। अब नाज़रीन, इकरार तो जो हैं वो इकरार हैं और पाकिस्तानियों के दिलों का करार है। तो इकरारुल हसन ने वो वीडियोस डिलीट करने से इनकार कर दिया। अब इंस्पेक्टर ने देखा कि मेरा तो भांडा फूट जाएगा, नौकरी भी जाएगी और इज्जत से भी जाऊंगा, तो तब नाज़रीन इंस्पेक्टर जो है वो तशद्दुद पर उतर आता है। यही सोचा होगा उसने कि डराऊंगा, धमकाऊंगा और मारूंगा, तो ऐसा करने से ये लोग जो हैं यानी इकरार और उनकी टीम ये डर जाएंगे और वीडियो नशर नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, इस करप्ट इंस्पेक्टर ने सबसे पहले तो इकरारुल हसन और उनकी टीम को हब्स बेजा में रखा, फिर उन पर तशद्दुद किया और इतना तशद्दुद किया कि एक तो जो इकरार हैं उनका कंधा जो है वो डिस्लोकेट हो गया और दूसरा उनकी एक पसली भी टूट गई। फिर नाज़रीन, उन जाहिलों ने ना सिर्फ हड्डियां तोड़ने पर इक्तफा नहीं किया बल्कि वजनी चीज मारकर इकरारुल हसन का सर भी फाड़ दिया और इतना गहरा जख्म हुआ सर में कि उस जख्म पर 10 टांके लगे। इसके बाद मजीद जुल्म यह किया गया कि इकरारुल हसन और उनकी टीम के बाकी अफराद को बरहना करके बरहना करके उनके मखसूस अज़ा को बिजली के झटके दिए गए और फिर उनकी बरहना वीडियोस जो हैं वो बना ली ताकि इन वीडियोस को लीक करने की धमकी देकर इकरारुल हक को ब्लैकमेल किया जाए, उनकी टीम को ब्लैकमेल किया जाए। किस लिए? ताकि उनकी करप्शन जो कि पकड़ी जा चुकी है उसका भांडा फोड़ने से इनको रोका जा सके। नाज़रीन, मुख्तसरन ये कि टीम सरेआम को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ना सिर्फ इकरारुल हसन को बल्कि उनकी पूरी टीम को। तशद्दुद के बाद उन्हें करीबी अस्पताल में ले जाया जाता है जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जाती है और उनके जो टेस्ट वगैरह हैं वो किए जाते हैं। इस वक्त भी नाज़रीन जो टीम सरेआम है उनके मुतासिरीन की हालत काफ़ी कशीदा है, लेकिन हालात जो हैं वो ओवरऑल खतरे से बाहर हैं। कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। और जहाँ तक बात उस करप्ट इंस्पेक्टर उसके हवारियों की है जिन्होंने ये मार्का सरंजाम दिया है और जुल्म की एक नई दास्तान रकम कर दी है, तो उन्हें नाज़रीन मुअत्तल किया जा चुका है। IB के 5 इंस्पेक्टर जो इस जुल्म में और इस करप्शन में मुलव्वस थे मुअत्तल हो चुके हैं। नाज़रीन, इकरारुल हसन इस मुल्क का बहुत कीमती सरमाया है। अपनी जान हथेली पर रख के उन्होंने अब तक हज़ारों करप्ट ऑफिसर्स को बेनकाब किया है। वो लोग, वो ज़मीर फरोश लोग कि जो पैसे की खातिर मुल्क बेचते हैं, दीन बेचते हैं, अपना ईमान बेचते हैं और इस मुल्क को और इस मुल्क के निज़ाम को दीमक की तरह खा रहे हैं, उन सब करप्ट नासिर को ये मर्द बहादुर बेनकाब करता चला आ रहा है और करता चला आ रहा है। इकरारुल हसन उन तमाम हराम खोरों को अवाम के कटहरे में ला खड़ा करते हैं कि जो अवाम के टैक्स के टुकड़ों पर पलते हैं और फिर अवाम को ही डसते हैं। नाज़रीन, ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें बड़े बड़े सुरमाओं से दुश्मनी मोल लेनी पड़ती है, बड़े बड़े मगरमच्छों की धमकियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बड़े बड़े माफिया से टक्कर लेनी पड़ती है। आपको तरह तरह की जो है वो धमकियां मिलती हैं, आपके फैमिली मेंबर्स को डायरेक्ट थ्रेट्स तक मिलते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद इकरारुल हसन इन सब खतरों को और दोस्त धमकियों को बालाए ताक रखते हुए इस मुल्क पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे के लिए पेश है। मैं खुद भी नाज़रीन उनका प्रोग्राम जो है वो बड़े शौक से देखता हूँ और नाज़रीन आज तक इस नडर शेर दिलावर को मैंने एक दफ़ा भी डरते हुए नहीं पाया, एक दफ़ा भी इनके चेहरे पर खौफ की जर्दी तक नहीं देखी है। ये है सच्चे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की जो मुल्क की खातिर, मुल्क के वकार की खातिर और मुल्क से करप्शन के नासूर के खात्मे के लिए हर वक्त मैदान अमल में नजर आते हैं। अब नाज़रीन बात करते हैं जी रियासत की जिम्मेदारी की। तो नाज़रीन, अब रियासत के लिए ये एक टेस्ट केस है। रियासत को इन जानवरों को और इन ज़मीर फरोशों को करार वाकई सज़ा देनी होगी। बात सिर्फ और सिर्फ इनकी मुअत्तली तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। मज़ा तब है कि रियासत अब इन अनासिर को निशान इबरत बनाए कि जिन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया है, रियासत के कानून को अपने हाथ में लिया है। भाई, एक करप्शन करते हैं और फिर तशद्दुद करते हैं, एक चोरी और फिर सीना जोरी। इमरान खान साहब वैसे बड़े बुलंदो बाला दावे करते हैं कि जी अदल कायम कर देंगे, निज़ाम बदल देंगे, अब किसी के साथ जो है वो कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी, लेकिन जब अमली तौर पर कुछ करके दिखाने की बात आती है तो तब उन्हें भी जो है वो सांप सूंघ जाता है। शाहरुख जतोई के केस में क्या हो रहा था, हाल ही में उस्मान मुर्जा के केस का अंजाम क्या होने जा रहा था वो भी सबको पता है। ज़ाहिर जाफर के केस में जो अदल इंसाफ के झंडे गड़ चुके हैं हम उससे भी वाकिफ़ हैं। मोटरवे केस पर जो पुलिस की जो रवैया था, जो उनका वो सारा कंडक्ट था वो कैसा नामुनासिब था उसे भी सब जानते हैं। और लगता नाज़रीन अब कुछ यूँ है कि इकरारुल हसन के इस हालिया केस का अंजाम भी कुछ वैसा ही होना है। सब मुअत्तल हो चुके हैं, मामला भी थोड़ा बहुत जो है वो ठंडा हो चुका है, फिर अदालत में केस लगेगा और फिर वो केस तमाम तर शवाहिद और सबूतों के बावजूद नाज़रीन लटकता रहेगा और लटकता रहेगा।
अभी थोड़ी देर तक नाज़रीन बयान आते ही होंगे खान साहब के तर्जमानों के कि जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, सूली पर लटका देंगे, निशान इबरत बता देंगे, लेकिन अमली तौर पर 1 इंच भी पेशरफ्त नहीं हो सकेगी। खैर नाज़रीन, ये एक टेस्ट केस है। इससे पहले भी कुछ पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से इकरारुल हसन पर तशद्दुद हो चुका है। अब की बार मजीद शिद्दत के साथ एक मरतबा दोबारा हो गया है। अब देखना यह है कि हुकूमत इस केस पर कितनी संजीदगी दिखाती है और कितना कुछ इस केस को मंतकी अंजाम पर पहुंचाया जाता है। नाज़रीन, हम इस मामले को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ बर वक्त शेयर की जाएंगी इंशाल्लाह। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।